ये इसलिए नहीं खड़ी है कि बीपीएससी या यूपीएससी का इंटरव्यू चल रहा हो, बल्कि स्कॉलरशिप के लिए ये खड़ी हुई है। पहले ऐसा हुआ था स्कॉलरशिप की लाइन लगने के लिए? पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम हो रहा है। कभी भी नहीं हुआ, ये पहली बार हुआ है। परेशान फर्स्ट टाइम हुआ है। रमजान में ऐसे हालत में अचानक से बताया गया, पहले से इसका कोई मतलब रिपोर्ट नहीं आया था, कोई मैसेज नहीं आया था, बहुत से लोगों के पास मैसेज भी नहीं गया है। सुल्तानगंज से। अच्छा लग रहा है? क्या करिएगा, जो सरकार का मन है वही करिएगा। नहीं सर, ये तो नियम कानून लागू हुआ है अब से, पहले तो ऐसा नहीं था। परेशान कर रहे हैं सब। अब रोजा सब रहते हैं, पूरा हालत खराब हो गया है। कल 4 ही बजे घर से निकले हैं, अभी यहाँ पहुँचे हैं, बहुत बुरा हाल है। बिहार में महागठबंधन की सरकार है, अल्पसंख्यक के अधिकार के हितों की रक्षा करने वाली सरकार। लालू प्रसाद यादव ने आडवाणी का रथ रोका, उसके बाद से मुसलमान लगातार उन्हें वोट देते रहे हैं और अब उनके पुत्र तेजस्वी यादव है। सरकार अल्पसंख्यक की है और लाइन में मुसलमानों की बच्चियां हैं बुरके में। ये इसलिए नहीं खड़ी है कि बीपीएससी या यूपीएससी का इंटरव्यू चल रहा हो, बल्कि स्कॉलरशिप के लिए ये खड़ी हुई है कि पढ़ाई में हुजूर थोड़ी परेशानी आती है, थोड़ी सरकारी मदद सहायता मिल जाती तो शायद और भी ज्यादा एजुकेशन जो हायर एजुकेशन उसकी तरफ चली जाती। इसमें ज्यादातर बच्ची जो है वो मैट्रिक इंटर के बाद वाली जो प्रक्रिया है, यानी टेक्निकल एजुकेशन हो या ट्रेनिंग का मामला हो, उन सारी चीजों को लेकर के पढ़ने आई है। लेकिन बताइए, सरकार आने के बाद रमजान का दिन हो, जुमा का वक्त हो और मुसलमान के बच्चों की यह हालत हो कि सड़क पर खड़ी है। टेक्नोलॉजी का मजाक है। लोगों ने कहा कि टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आप कहीं भी रहेंगे तो वेरिफिकेशन हो जाएगा, पता चल जाएगा कि आप कहाँ हैं। लेकिन एक तरह से टेक्नोलॉजी का मजाक ही समझा जाए। ये पहली बार इतिहास में हो रहा है बिहार में। अल्पसंख्यक मंत्री महोदय को शायद पता नहीं, उनका आवास यहीं से दूर है, पीछे विधानसभा भी है, लेकिन ये मुसलमान की बच्चियां खड़ी हुई हैं बुरके में नकाब के राजधानी पटना की सड़क पर, और वो अंदर जाने का इंतजार कर रही है इस बात को लेकर के कि शायद अब स्कॉलरशिप की जो मेहरबानी है सरकार की वो हमारे साथ आ जाए। कहाँ से आए हैं आप? पटना सिटी। पहले ऐसा हुआ था स्कॉलरशिप की लाइन लगने के लिए? पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम हो रहा है। आप कहाँ से आए हैं? पत्थर की मस्जिद सिटी। पहले ऐसा होता था? कभी भी नहीं हुआ, ये पहली बार हुआ है। परेशान फर्स्ट टाइम हुआ है, पहली बार हुआ है। हम लोग कभी ऐसे नहीं किए, रोजे परेशान हुए हैं हम लोग। और अचानक किसी के पास मैसेज आ जाता है और परसों और आप आ जाइए, ऐसा थोड़ी होता है। ये तो कह रहे हैं कि लोग, सरकार तो कह रही है कि मुसलमानों की बड़ा रक्षा कर रहे हैं, जो मुसलमान लाइन में खड़े हुए हैं। रमजान में ऐसे हालत में अचानक से बताया गया, पहले से इसका कोई मतलब रिपोर्ट नहीं आया था, कोई मैसेज नहीं आया था, बहुत से लोगों के पास मैसेज भी नहीं गया है। हम लोग को अपने फ्रेंड के थ्रू पता चला है, तो हम लोग आए हैं। कितनी परेशानी हो रही है स्कॉलरशिप के लिए? हाल नौकरी का मसला तो है नहीं। बिल्कुल सही बात है। स्कॉलरशिप में ये मसला रहेगा तो फिर कैसे करेंगे, आगे ही करवाएं यहाँ पे। लेकिन देखिए भीड़ इस कदर है, ऊपर से रमजान है, सारे लोग रोजे में है, थोड़ा मैनेजमेंट नहीं है, मिसमैनेजमेंट यहाँ पे हुआ है। तो पहले तो अच्छी लाइन बनानी चाहिए थी, रोजा जो रखे उनकी कदर करनी चाहिए थी, और वहाँ पे भी लाइन नहीं बनी हुई है। मिसमैनेजमेंट तो दूसरी चीज है। ये तो प्रक्रिया ही गलत है। आप स्कॉलरशिप बच्चों को दे रहे हैं जो पिछले पहले मिल रहा था, कॉलेज से वेरिफिकेशन कीजिए, यहाँ मेल कीजिए, ये वेरीफाई करेगा स्कॉलरशिप, पैसा चला जाता था। तो बच्चियों को खड़ा करने की क्या जरूरत है? आपको यही तो समझ में नहीं आ रहा है ना। बिल्कुल, ये अब इस महीने में तो और नहीं होना चाहिए था। ये अगर हुआ भी है तो और किसी महीने में होना चाहिए था, और इसका इन्फॉर्मेशन कॉलेज में आना चाहिए था, ना कि हम लोग को। आप कॉलेज से वेरीफाई करिए। बिल्कुल, यही हम लोग का भी कहना था, और ये पहले ही होता था। ये पता नहीं नया रूल निकला कि परेशान इंसान रोजे में यहाँ के खड़ा हुआ। बताइए, जो तेजस्वी जी की सरकार है, मुसलमान तो वोट देता है उनको। जी जी, मोदी को, बीजेपी को रोकने के लिए तो मुसलमान वोट देता है ना जी। हालत तो देखिए रहे हैं आप अपनी। जी जी। कहाँ से हैं चाची? सुल्तानगंज से। अच्छा लग रहा है? क्या करिएगा, जो सरकार का मन है वही करिएगा। जो लालू जी का सरकार है, हाँ, बहुत वही। मुसलमान का हाँ। काम हो रहा है। इधर रमजान है, बच्चा सब खड़ा करके रमजान का समय है, रोजा है ना, हाँ। तभी हालत है। कहाँ से आए बाबू आप? सुल्तानगंज। क्या हालत है? ये ऐसा होता था पहले लाइन में लगा के? नहीं सर, ये तो नियम कानून लागू हुआ है अब से, पहले तो ऐसा नहीं था। परेशान कर रहे हैं सब। रोजा से हैं आप भी? हाँ। आप बताइए कहाँ से हैं? सुल्तानगंज से। पहले ऐसा होता था? पहले ऐसा कभी नहीं, फर्स्ट बार हम यहाँ आए हैं। और रोजा सब रहते हैं, पूरा हालत खराब हो गया है। कल 4 ही बजे घर से निकले हैं, अभी यहाँ पहुँचे हैं, बहुत बुरा हाल है हम लोगों का। कहाँ से आए बाबू आप? कहाँ से आए? आलमगंज थाना। पहले बार ऐसा होता था ये लाइन में लगा करके स्कॉलरशिप? नहीं, हम आलमगंज थाने से। रोजा है? हाँ। सब लाइन में खड़े हुए, बताइए कैसे होगा? तो कानून किया गया है तो लाइन में लगे हुए हम लोग। पहले ऐसा नहीं होता था? नहीं, पहले पहला बार हो रहा है। पहला बार। आप बताइए कहाँ से हैं? सहरामपुर से। नबतपुर, नाजिया परवीन। रोजा है?
बड़ी परेशानी होगी। स्कॉलरशिप लेने के लिए लाइन में खड़े हुए, सरकार बीजेपी की खत्म हो गई, लालू यादव की आ गई, तब मुसलमान की ये हालत है, बताइए। अच्छा हो रहा है, अच्छा लग रहा है। आप बताइए, आप कहाँ से आई हैं? मुंगेर कोर्स से। के लिए क्या है आपने अप्लाई? BE इलेक्ट्रिकल। तो इलेक्ट्रिकल BE। तो बड़ा एजुकेशन, अब टेक्निकल एजुकेशन के लिए कहाँ घर हुआ आपका? मुंगेर। तो मुंगेर से यहाँ ना हुआ आपका? जी। पहले ऐसा नहीं होता था भाई, मुझे नहीं देना। वेरिफिकेशन किया और नहीं जाता था ना? जी जी। आप कहाँ से आई हैं? मैं इनके साथ हूँ। आप बताइए। हम गाय घाट से आए हैं। आप? गाय घाट। गाय घाट। अच्छा लग रहा है गाय घाट रमजान में? बहुत रोजा लग रहा है। आप कहाँ से आई हैं? आलमगंज से। गाय घाट से। गाय घाट। कुछ डेरा। आप कहाँ से आई हैं? कुछ डेरा सिटी। कुछ डेरा सा। पहली बार स्कॉलरशिप के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। कहाँ से आई हैं? भागलपुर। आप? यही के है। महेंद्रू। कहाँ से आए आप? लामा से। अब आप बताइए, महागठबंधन की सरकार है और मुसलमान सबसे ज्यादा वोट लालू प्रसाद यादव को देता है, नीतीश कुमार को वोट देता है, कांग्रेस को देता है, सेकुलर पार्टियों को देता है। और उस कौम के बच्चे और बच्चियों की ये हालत है। रमजान के दिनों में 34 डिग्री सेल्सियस गर्मी है, जुमे का वक्त है और ये लाइन में खड़े हुए स्कॉलरशिप के लिए। सरकार अगर चाहती तो वेरिफिकेशन जो पहले जैसे होता था वैसा ही हो जाता था। आदेश किसने निकाला, मुख्यमंत्री को ये बात पता है नहीं है। जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान है उन्हें पता है कि नहीं है। यानी मुसलमान के जितने भी विधायक और मंत्री हैं रमजान में दावत इफ्तार में लगातार जाते हैं, लेकिन उनको क्या पता कि इन बच्चियों की क्या स्थिति है, जिनकी उम्र 12 साल, 14 साल, 15 साल, 20 साल की उम्र होगी। वो अपने एजुकेशन के लिए भीख मांग रही है और भीख मांगने के लिए सड़क पर है। मुसलमानों की स्थिति ऐसी है। इल्जाम यह लगता है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के अधिकार की रक्षा नहीं करती है, लेकिन ये स्थिति आप देखिए कि क्या हालत है। कहाँ से आए हैं, आपका क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम मुजम्मिल हुआ। ये क्या हालत थी, पहले ऐसा होता तो नहीं था? नहीं, पहले कभी ऐसा नहीं होता था। कहाँ से आए हैं? सीतामढ़ी से। भाड़ा भी लगा, परेशानी भी हुई है, उसके बाद भी ये हालत है। क्या करा जाए, मान लिया इस तरह का पहले तो कुछ नहीं था, लेकिन रमजान में ये हो गया और लास्ट आज डेट है, इसलिए सारी लड़कियां और लड़का जितने भी है सब लाइन में लगे हैं। देख ही रहे हैं आप। 2 बजे तक लाइन, 2 बजे। और हम खुद वहाँ 1 बजे निकले हैं अपने घर से, बिना शहरी खाए हुए वहाँ से निकले हैं और बाई मोटरसाइकिल आए हैं यहाँ, क्योंकि वहाँ से कुछ साधन नहीं है, बस वगैरह छूटे कुछ भी हो, बाई मोटरसाइकिल आए हैं। बहुत परेशानी है। सेकुलरिज्म और लालू प्रसाद यादव दोनों का नाता बहुत पुराना है, बहुत अच्छा है, लेकिन हम तकलीफ इसलिए हम कह रहे हैं कि इन बच्चों की क्या हालत होती होगी। ये लोग रात 12 बजे से लाइन, हम भी कंफ्यूज हो गए थे, इस रास्ते से गुजरना होता है और हमने 2-3 दिनों से ये बात देखी है कि रात में लोग यहाँ खड़े होते हैं। हमको लगा कि शायद किसी चीज का एग्जाम चल रहा होगा, नियोजन की प्रक्रिया चल रही होगी, लेकिन बाद में पता चला कि ये सारे अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम समाज के बच्चे और बच्चियां हैं जो स्कॉलरशिप के वेरिफिकेशन के लिए सशरीर यानी जिस्मानी तौर पर यहाँ पर हाजिर होने आए हैं और कहने आए सरकार के हुजूर हम आ गए हैं। जो भ्रष्टाचार स्कॉलरशिप में होती थी वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, ये मेरी जिम्मेदारी है कि आपके भ्रष्टाचार का जो मामला और मसला है वो हम रमजान के दिनों में हल करें, जुमा के दिन हल करें। और ये सारी प्रक्रिया है, विकास इसी का नाम है। और इस कौम को शायद लगेगा कि यही वजह से है स्कॉलरशिप हमको मिली है। ये परेशानी है, नेता बगल में, यहाँ विधानसभा की कार्रवाई इस दीवार के बगल में चल रही है, शायद कोई सुनने वाला नहीं है, लेकिन आज की रिपोर्ट के बाद शायद मंत्री और नेता को ये ज्ञात हो कि मुसलमान के बच्चे रमजान के दिनों में सड़क पर दर दर भटक रहे हैं।